प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर अब तक हमें बहुत ऐसा मदद किया है। सुबह परमेश्वर के सन्मुख आकर परमेश्वर की स्तुति, आराधना, उपासना करने में प्रभु मौका दिया, प्रार्थना करने में मदद और सहायता किया। ये अनुग्रह की आनंद की बात है कि सुबह सुबह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों पर आए, का नाम पुकारे, का वचन सुने और आत्मीय संगति हमें मिले। सो हम आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में आपका पास्टर जोसेफ जॉन मुझे बताया है कि प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से क्लास लेना है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि उस अध्याय से कुछ बातें देखें। तो मैं पास्टर जोसेफ जॉन और वहां पर जितने भी पासवान लोग हैं, भाई बहने हैं, सबके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको परमेश्वर लेके आए और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने में मुझे भी बुलाया। आप सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। तो हम प्रार्थना पूर्वक इसमें प्रवेश करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर यीशु के नाम में सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते हुए तेरे चरणों में आते हैं। हम दया करते इसका सुबह के समय दिए हुए सुंदर संगति के लिए धन्यवाद और उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अभी थोड़ी समय हम परमेश्वर के वचन की और विशेष के प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय से कुछ बातें हम देखने जा रहे हैं। हम पर दया कर आपके पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरात रहिए। हर एक रुकावटें बाधाएं यीशु मसीह के नाम में दूर जाएं। हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर का पुत्र यीशु का नाम हमारे बीच में महिमा पाए, सहाय कर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। सो आमीन। प्रकाशित वाक्य नाम पुस्तक का हमारे बाइबल में कितने किताबें हैं? 66 किताबें हैं, 66 बुक्स। तो इसमें अंतिम किताब है प्रकाशित वाक्य नाम पुस्तक। दूसरे शब्दों में बताया जाए 65 या 65 पुस्तकें एक रोड के रूप में अगर लिया जाए, 65 रोड, ये मुख्य रोड पर, मेन रोड पर पहुंचने वाले हैं या पहुंचा देता है। या प्रकाशित वाक्य में पिछले 65 किताबें एक व्यक्ति को पहुंचा देता है। मान लीजिए प्रकाशित वाक्य नाम जो पुस्तक अगर बाइबल में ना होते, ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र बाइबल अपूर्ण रहता, अपूर्ण। तो हम सबसे पहले प्रकाशित वाक्य नाम पुस्तक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये 66वां किताब प्रकाशित वाक्य का पुस्तक इस बाइबल में जोड़ा है। और कुल मिलाकर 66 किताबें पूरे दुनिया के लोगों के लिए, हमारे लिए बहुमूल्य जानकारियां, मनुष्य कौन है, मृत्यु क्या है, आत्मिक जीवन क्या है, मनुष्य को पृथ्वी पर रहते हुए क्या करना चाहिए, मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है, एक विश्वासी को भविष्य क्या है, एक विश्वासी को क्या क्या प्रतिफल मिलने वाला है, अविश्वासी जो उद्धार नहीं पाए उनका क्या हालत होने वाला है, ये सारी बातें इस किताब में प्रकाशित वाक्य नाम पुस्तक में लिखा। इसमें कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय, 22 चैप्टर्स। तो मैं एक शब्द बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं। 22 अध्याय वाला प्रकाशित वाक्य लिखने का क्या जरूरत है, क्या लक्ष्य है इस पुस्तक का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमें संक्षिप्त में बताया जाए, 2 शब्दों में सम्मिलित कर सकता है। वो इंग्लिश में अगर बोला जाए गेट रेडी, गेट रेडी।
मतलब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो प्रकाशित वाक्य नाम पुस्तक, जिसमें 22 अध्याय है, 22 अध्यायों में लिखे हुए घटनाएं, बातें हमें ये संदेश देता है, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। किसके लिए तैयार हो जाए? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए। हम इस दुनिया में परदेशी है। परदेशी का मतलब क्या है? ये सब कुछ छोड़कर जाना है। हमारा घर, हमारा जमीन, हमारे प्रियजन, हमारे जितने भी चीज हो, व्यक्तियां हो, सब कुछ छोड़कर हमें जाना है। और ये देश हमारा नहीं है, यह भी परदेशी है। थोड़े समय के लिए यह हम रह रहे हैं। जैसे फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय इसका 20 और 21 में, फिलिपियों के पत्र 3 उसका 20 और 21 में, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमारा नेशनैलिटी है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। वहां से प्रभु यीशु मसीह आने के लिए हम बाट जोर हैं, ऐसा लिखा है। अब आएगा यीशु मसीह अपने उस सामर्थ जिससे सब कुछ अपने वश में ला सकते हैं, हमारे इस दीनहीन शरीर का रूप बदल के यीशु के समान बना देगा। ये घटना घटने वाला। सो प्रकाशित वाक्य, गेट रेडी, तैयार हो जाए, ये संदेश हमें देता है। तो आज का बाइबल स्टडी, आज का बाइबल अध्ययन भी, विशेषकर 6वें अध्याय में हम जा रहे हैं, ये भी हमसे संदेश देता है, तैयार हो जाओ यीशु मसीह के आगमन के लिए। तो यीशु मसीह के आगमन का कितना चरण है? यीशु मसीह का दोबारे आगमन का कितना चरण है? 2 चरण है, 2 चरण। मतलब ये है, जितने लोगों को ये जानकारी नहीं है, मेरे ज्ञान से ये बीच में बताता रहता है, और नोट भी किए होंगे। जितने लोग नोट नहीं किए हैं या याद नहीं रहते, हमारे मन में ये होना जरूरी है, मन में होना जरूरी है। ओके, कि हम कहाँ जा रहे, जैसे हम परदेशी हैं, ये सबको छोड़कर जाना है। तो जिस जगह पर जिस जगह पर जाते हैं उसी का परिचय होना जरूरी है ना। हेलो, जगह पर जा रहे उस जगह का परिचय और एड्रेस पता नहीं है, कैसे जाओगे? अभी हम लोग हम भिलाई में आए, अभी हर घर में यहाँ के अंकल लोग, यहाँ के सारे लोग हमें लेके गए गाड़ी में। अब हमारा काम है खुद ढूंढो। अभी हम बहुत सारे घर खुद ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ घर अभी भी मुश्किल है, अभी ढूंढना है। और जो वो पता नहीं है सही रीजन, मुश्किल है, हम घूम जाते हैं। जिस जगह की ओर हम जाने वाले हैं, उस जगह के बारे में परिचय होना जरूरी है और विश्वास भी होना जरूरी है। जैसे मैं आपको शायद पता नहीं, एक उदाहरण बोला था कि एक एक बहुत बड़ा स्वामी था, बहुत अच्छा ऑफिसर था, बहुत बड़ा एक अफसर था, पैसा वाला भी था। तो वो अकेला था, लेकिन उनका एक क्या बोलना चाहिए, एक दास, नौकर बोल सकते हैं, या एक दास, सर्वेंट सर्वेंट था। तो इनको बहुत यात्रा करने का था, हर हमेशा यात्रा ही यात्रा यात्रा यात्रा। तो इनके एक अचानक इनका मृत्यु हो गई। तो सभी लोग बोलने लगा, रहे ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये पक्का है स्वर्ग गया होगा, स्वर्ग गया है, स्वर्ग गया। तो ये जो सर्वेंट जो है ना, दास, इनके साथ वो हंसने लगा। तो ये लोग पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? अरे, तुम्हारा जो स्वामी था वो मर गया और वो स्वर्ग गया है। तो जब मर गए उनको दुख नहीं है तुम्हें, तुम हंस रहे हो? तो क्यों हंस रहे? तो बोला कि नहीं नहीं, तुम लोग बोल रहा था ना ये पक्का स्वर्ग गया है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। क्यों स्वर्ग नहीं गया? इन्होंने क्या बोला मालूम है? देखो, देखो सुनो, मैं कितने सालों से इनके साथ रहता हूँ, और इनके एक स्वभाव हमेशा यात्रा में यात्रा करते, यात्रा ही करते हैं।
लेकिन इनका एक स्वभाव है, जब कभी कोई जगह में जाना है, 3 दिन पहले से वो बोलना शुरू करेगा, देखो देखो मुझे फलाना जगह जाना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये ड्रेस रखना है, वो ड्रेस रखना है, वो चीज रखना है, वो चीज रखना है। 3 दिन लगातार बोलता रहेगा ये। एक बार 2 बार बोलने से काफी है, लेकिन जब तक वो निकलता नहीं तब तक 3 दिन लगातार बोलते रहेगा, ऐसे करना, वैसे करना, ये रखना, ये वो वैसे सब बोलते ही रहेगा, बोलते रहेगा। और जगह का नाम भी, हम फलाना जगह, ये जगह है, वहां जा रहा हूँ बोलता रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला, ऐसा करने वाले व्यक्ति मरने के पहले मुझे कुछ भी नहीं बोला स्वर्ग के बारे में कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो स्वर्ग गया है। अगर स्वर्ग जाता, पक्का मुझसे बोलता है कि भैया मैं स्वर्ग जा रहा। कहने का मतलब है, पेंटिकोस्टल विश्वासी हो, कोई भी मसीह हो, क्रिश्चियन हो, स्वर्ग के बारे में कभी सुनता होगा, सुना है या बोलता है, लेकिन पक्का विश्वास नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है उस जगह के बारे में। तो अच्छी तरह मन में ये रखना, मैं कौन हूं, मैं परदेशी हूं, ये जगह मेरा नहीं है, संसार मेरा जगह स्वर्ग है, नागरिकता मेरा वहां का है, मुझे जाना है वहां पर, और इसके लिए यीशु आने वाला है। देखिए, अगर उस व्यक्ति के समान वो स्वर्ग के बारे में नहीं बोला करके सर्वेंट बोल रहा है, अगर मेरे आपके अंदर ये विश्वास है और तैयारीपन है कि वहां जाने के लिए, तो बोलता रहेगा ना, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, मैं जाऊंगा, जाऊंगी, जाऊंगा, जाऊंगी, और मैं यीशु के साथ रहूंगा, ये तो बोलते रहेगा। जिनके अंदर ये आशा है, विश्वास। पास साहब आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके, सो आज सुबह का ये अध्ययन भी इसके लिए है कि हम जहां जा रहे उस जगह का नाम फिर से याद करें और उसके लिए तैयार हो जाए। तो प्रकाश वाक्य नाम पुस्तक का विषय संक्षिप्त में बताया जाए, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, यही है। और इसी बीच में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, बाइबल जो पुस्तक है, बाइबल जो पुस्तक है, अद्भुत ग्रंथ है। ये बार 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 पढ़ना है, समझना है, प्रार्थना पूर्वक। विशेषकर कुछ लोग बोलते हैं कि पादरी साहब ये प्रकाश वाक्य का पुस्तक में नहीं पढ़ता। हाँ, क्या बात है? अरे वो बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसमें 10 वाला सिंह शेर, ये वो कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे इसके लिए ना अध्ययन करना है, समझना है, जगह हम जाना है, वहां का कुछ जानकारी प्राप्त होना जरूरी है हमारे लिए। तो अध्ययन करना है, पवित्र आत्मा हमें समझाएगा। तो इसलिए बाइबल, कई लोग होंगे इसको, इस चीज को समझने वाला, बाइबल के लिए एक ऐसा अर्थ निकाला है। बाइबल जो शब्द है उसमें कितने अक्षर है? BIBLE, कितने अक्षर है? 5, 5 अक्षर है। पहला बी फॉर बेसिक, बी फॉर बेसिक, बेसिक मतलब नींव, नींव। और दूसरा अक्षर है आई, दूसरा अक्षर है आई। आई का मतलब है इंस्ट्रक्शंस, उपदेश, इंस्ट्रक्शंस, उपदेश, आदेश, एंड इंस्ट्रक्शंस। ओके। और तीसरा अक्षर है बी, फिर से बी मतलब बिफोर, बिफोर पहले, बिफोर, बिफोर पहले। ओके। अगला अक्षर क्या है? एल। बच्चे लोग भी होंगे ना काम पर, युवक युवतियां, बच्चे लोग। एल, एल फॉर
लीविंग छोड़ना, LEAVING लीविंग छोड़ना। लीव लेटर ये सब सुना होगा, लीविंग, L फॉर लीविंग। और अंतिम अक्षर है E फॉर अर्थ, पृथ्वी, E फॉर अर्थ, EARTH, अर्थ। मैं आपको एक चीज बताने के लिए ये बाइबल का अर्थ निकाला है, एक और बार जिनको नोट करना है, जिनको इसका ये मन में रखना है, दूसरों को भी बताने के लिए एक और बार मैं बोलूं, जो नोट करने वालों के लिए, बाइबल शब्द का 5 अक्षर BIBLE। पहला बी फॉर बेसिक, बुनियादी बोल सकते हैं, बुनियादी या क्या बोलना चाहिए, नींव वाला, नींव। बी फॉर बेसिक। दूसरा अक्षर है आई फॉर इंस्ट्रक्शंस, उपदेश, आदेश। ओके, अगला अक्षर फिर से बी है ना, फिर से बी मीन्स बिफोर, यस, बिफोर माने पहले। हाँ, पहले, बिफोर पहले। अगला अक्षर है एल, एल फॉर लिविंग, लिविंग, लिविंग छोड़ना, छोड़ना, लिविंग। अगर अंतिम अक्षर है ई फॉर अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी। इसका मतलब कुल मिलाकर बताया जाए, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ। ओके, फिर से, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। उसका अर्थ यह है, एक व्यक्ति पृथ्वी छोड़कर जाने के पहले, बिफोर मतलब मरने के पहले, अवश्य जानकारियां, अवश्य उपदेश, अवश्य आदेश, ये इस बाइबल का एक संक्षिप्त में बताया उसका अर्थ। मनुष्य या कोई भी हो, पृथ्वी छोड़कर जाने के पहले या मरने के पहले, कि इंसान मरने के पहले अनिवार्य उपदेश। ऐसा कोई ग्रंथ बाइबल में नहीं है, एक व्यक्ति मरने के पहले अनिवार्य उपदेश, अनिवार्य जानकारी हम लिखे हुए कोई भी किताब बाइबल दुनिया में नहीं है। बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ, पृथ्वी छोड़ने के पहले अनिवार्य बुनियादी उपदेश, यह है बाइबल। सो बाइबल सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसी में सारे विषय हैं, और सबसे मुख्य विषय है मनुष्य और उद्धार, मनुष्य का उद्धार, कलवरी के क्रूस, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, ये सब इस बाइबल का मुख्य विषय है। चलो अभी हम फिर से नोट करो, प्रकाश वाक्य में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। 22 अध्याय वाले ये जो अंतिम पुस्तक प्रकाश वाक्य का मुख्य मकसद, मुख्य उद्देश्य क्या है लिखने का? संक्षिप्त में बताया जाए, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। किसके लिए तैयार हो जाए? यीशु मसीह के लिए, यीशु का आगमन है, आगमन के लिए। यीशु के आगमन पर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो यीशु मसीह के आगमन का कितना चरण है? 2 चरण है। दो चरण है। जितने लोग अभी तक लिखा नहीं है, नहीं मालूम, फिर से लिखो। पहला चरण है गुप्त आगमन, यीशु का सीक्रेट कमिंग, गुप्त आगमन, गुप्त आगमन। उसमें पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16-17 लिख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17, और यूहन्ना रचित सुसमाचार
14वां अध्याय 1 से 3 तक। यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय 1 से 3 तक। अगर किसी को निकाल के पढ़ सकते 21 सेकंड में जल्दी निकालिए। यूहन्ना 14वां अध्याय 1 से 3 तक। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारे आगमन के पहला चरण है, पहला चरण। निकाला कोई? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जगह मैं रहूं वहां तुम भी रहेंगे। ये कौन सा चरण है? गुप्त आगमन, सीक्रेट कमिंग है। गुप्त आगमन। यीशु मसीह गुप्त में आएगा, चोर की नहीं आएगा। तो ये भी नोट कर दो, ये किसके लिए आएगा गुप्त आगमन पर? जगह में यीशु ने कहा ना, मैं लौट कर आऊंगा। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक दुनिया के इतिहास में बोला नहीं है कि मैं लौट कर आऊंगा। केवल यीशु मसीह कहा मैं लौट कर आऊंगा। और मरने के पहले कोई भी व्यक्ति अभी तक दुनिया के इतिहास में ये भी नहीं बोला कि मैं जी उठूंगा। लेकिन दोनों चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह ही बोला, दावा किया, और उनको ही कर सकता, बोल सकता, मरने के पहले मैं जी उठूंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वैसे तीसरे दिन मृत्यु के बंधनों को तोड़कर तीसरे दिन जी उठा। रोमी साम्राज्य की ताकत, यहूदी धर्म की ताकत, नेदागन की ताकत, शैतान का पूरा ताकत प्रयोग किया गया कि यीशु मसीह न जी उठे। लेकिन यीशु मसीह अंधकार के तमाम ताकत को तोड़ते हुए तीसरे दिन जी उठा, भी जिंदा भी हमारे बीच में विराजमान है। तो यीशु मसीह अपने वायदा का पूरा करते हुए जी उठा, और स्वर्गारोहण के द्वारा स्वर्ग में जाने के पहले ये भी कहा, मैं लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा। ये अपने अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा जीवित और धन्य आशा है। उसके बाइबल के अनुसार ये धन्य आशा है। यीशु ने वायदा करके गया है, मैं लौट कर आऊंगा। अभी अभी पढ़े यूहन्ना 14 का 1 से 3 तक, मैं लौट कर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। ये है धन्य आशा। तुम्हें, कौन है वहां पर तुम? जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, उनका नाम जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग में है लिखा गया है। तुम्हें ले जाऊंगा। देखा यीशु का वायदा, पहला वायदा, मैं लौट कर आऊंगा तुम्हारे लिए। दूसरा वायदा, तुम्हें ले जाऊंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा। तीसरा वायदा, जगह मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। यीशु मसीह के साथ हम रहने वाले लोग, ये तीसरा वायदा है। चलो जल्दी बोलो, ताकि नींद उड़ जाए, थकावट दूर हो जाए, हम जाग जाए। बोलो मेरे साथ, 3 वायदा, उसमें 3 वायदा। यूहन्ना सुसमाचार 1 से 3 तक 3 वायदा। 1, मैं लौट कर आऊंगा, मैं वेरी लौट गुड। कर आऊंगा, हाँ, दूसरा, तुम्हें ले जाऊंगा, तीसरा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सबके साथ ही होना है। ओके, मैं लौट कर आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जगह में रहूंगा वहां पर तुम भी रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह का अद्भुत वायदा। और आप जितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस वायदा को पूरा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाथ उठा के दिखाओ कि जितने लोग हालेलुया, विश्वास करते हैं। मैं हाँ, करती हूँ। सब लोग
वीडियो बंद करके रखा है इसलिए कम लोगों का हाथ दिखाई दिया। हेलो तो मेरा विश्वास है सब लोग विश्वास करते कि ये वायदा को पूरा करने के लिए यीशु शीघ्र ही आने वाला है, हमें ले जाएंगे जगह यीशु है वहां पर हम भी रहेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, ये जो वायदा यीशु मसीह का गुप्त आगमन है। जैसे यीशु मसीह दोबारा आगमन का 2 चरण नोट करना सभी लोग, दूसरों को भी बताना, दूसरों को भी समझाना, इसका ऑर्डर उसका सिस्टमैटिकली हमारे अंदर बिठाना है। यीशु हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का 2 चरण, पहला चरण गुप्त आगमन योहन्ना 14वां अध्याय 1 से 3 तक मैंने देखा। एक और वचन मैंने बोला नोट करके देखो, बाद में पढ़ना। पहले थिस्सलुनीकियों 4वां अध्याय 16-17 भी गुप्त आगमन है। ओके, पहले थिस्सलुनीकियों 14 अध्याय 16-17। सो हमारे प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन पर, ध्यान से सुनिए, गुप्त आगमन पर किसके लिए आ रहे हैं? योहन्ना 14 अध्याय में देख चुके हैं। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनको लेने के लिए। यस, तुम्हें ले जाऊंगा। तुम कौन है? उद्धार पाए हुए लोग। तो उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड को क्या नाम देते हैं हम बाइबल के अनुसार? उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड। क्या नाम है बाइबल के अनुसार उसके लिए? कलीसिया। क्या विश्वासी कलीसिया। कलीसिया, चर्च या कलीसिया। कलीसिया क्या है? पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, हम कई बार देख चुके हैं। पहला पत्रस 2:9, इसके साथ ही साथ नोट करो, बाद में पढ़ लेना, ठीक है? तो पहला पत्रस 2 उसका 9 में उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड, याजकों का समाज, अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर बुलाए हुए लोग, अपने ही निज प्रजा, यह कलीसिया। कलीसिया हम सब विश्वव्यापी कलीसिया का भाग है, विश्वव्यापी कलीसिया का सदस्य है हम लोग, ठीक है? इस कलीसिया को ले जाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। ये गुप्तागमन है। एक चीज हो, गुप्तागमन पर यीशु मसीह कहां से कहां तक आएगा? ध्यान से सुनिएगा। गुप्तागमन पर यीशु मसीह कहां से कहां तक आएगा? उसका उत्तर आपको मिलेगा पहले थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17 में। मैं बता चुका हूं, पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 में वो स्वर्ग से बादलों तक आएगा। नोट कर दो, स्वर्ग से बादलों तक आएगा। गुप्तागमन पर यीशु पृथ्वी पर नहीं आएगा, स्वर्ग से बादलों तक आएगा और हमें बुलाएगा। प्रकाश वाक्य 4 उसका पहला पद के अनुसार, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक ही क्षण के अंदर दुनिया के कोने कोने में से लाखों करोड़ों करोड़ों पवित्र लोग जो यीशु के अनुयायी हैं बदल के नए शरीर में जी उठेंगे। तो कहां से कहां तक आएगा यीशु मसीह? गुप्तागमन पर स्वर्ग से बादलों तक आएगा। बादल किसको लेने आ रहे हैं? कलीसिया को लेने जा रहे हैं, लेने आ रहा है। कैसे आ रहे हैं यीशु? कैसे आ रहे हैं? चोर की नाई आ रहा। चोर की नाई। यीशु मसीह चोर तो नहीं है, लेकिन चोर के समान आएंगे। क्यों इसलिए लिखा है? इसलिए लिखा है, चोर कब आता है? हमारा विचार है चोर रात में आता है, लेकिन आजकल दिन में भी आता है चोर। तो रात में आने का मतलब है किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, चुपचाप आएगा। ओके, यीशु मसीह चोर की नहीं आएगा, मतलब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएंगे, दुनिया को पता नहीं चलेगा। दुनिया को पता नहीं चलेगा, आपको पड़ोसी को पता नहीं चलेगा, आपको मित्रों को पता नहीं चलेगा, आपके करीब रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है उन किसी को पता नहीं चलेगा। केवल उन व्यक्तियों को पता चलेगा जो यीशु के लहू से संबंध रखता है, उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, यीशु के लोग हैं, यीशु मसीह का अनुयायी है, सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा।
तो इसलिए प्रकाश वाक्य का पुस्तक हमें तैयार करते हैं। और यीशु मसीह चोर की न्याय आएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16-17 के अनुसार तुरही फूकी जाएगी। आजकल बहुत सारे आवाज सुनाई दे रहा है हमारे चारों ओर, लेकिन एक स्पेशल विशेष तुरही की आवाज, तुरही फूकी जाएगी। तो कौन सुनेगा? चोर की न्याय आने का मतलब वो तुरही फूकी जाएगी, उस तुरही का आवाज सभी लोग नहीं सुनेगा। पहली बात, यीशु मसीह का गुप्तागमन सबको पता नहीं चलेगा, दुनिया को हमें पता चलना है। और तुरही फूकी जाएगी, सभी लोग आवाज नहीं सुनेंगे, हमें सुनना है। हमारे कान में गूंज उठेगा तुरही की आवाज, तब एक ही क्षण में हम बदलेगा और हम यीशु के साथ जाएंगे। चलो, तो गुप्तागमन कहां से कहां तक? स्वर्ग से बादलों तक आएगा, हमें बुलाएगा। कैसे आ रहे हैं? चोर की नाई। क्या मतलब? दुनिया को पता नहीं चलेगा, उद्धार नहीं पाए हुए लोगों को नहीं पता नहीं चलेगा। तो किसको पता चलना चाहिए? अपने लोगों को। जागो, जाग जाओ, जाग जाओ, जैसे का गीत है ना, कलीसिया जाग जाओ, जाग जाओ। ये आवाज सुनने के लिए और यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह समझने के लिए। तो यीशु मसीह चोर की न्याय आएगा, दूसरे किसी को पता नहीं चलेगा। हम इसलिए ये फिर से मैं थोड़ा सा रुक के बोल रहा हूं, यीशु के गुप्त आगमन पर कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ दिया जाए। और एक और बात, एक चोर एक घर में क्यों घुसते हैं? एक चोर एक घर में अगर घुसता, आपके सही चोर की बात कर रहा हूं, सही चोर आपके पुराने चप्पल, पुराने कागज, पुराने जो भी चीज हो ये लेने के लिए थोड़ी आएगा। सही चोर, अगर सही चोर होता, घर में घुसेगा, वो सीधे अंदर जाएगा, अंदर अच्छा अलमारी देखेगा, अच्छा अलमारी। उनको मालूम होगा, उनको मालूम है इसके अंदर कुछ तो कुछ रखा है, सोना चांदी या कैश रुपया इसमें होगा, उसको खोलेगा। मतलब कि सही चोर को पुराना कोई चीज नहीं चाहिए, उनको बहुमूल्य चीज चाहिए, बहुमूल्य चीज उसके लिए चोर आ रहा है। ओके, तो यीशु मसीह चोर की न्याय इसलिए भी आएगा कि पृथ्वी पर उनके बहुमूल्य चीज को लेके जाए। क्या है पृथ्वी पर यीशु मसीह का बहुमूल्य चीज? उनके बहुमूल्य लघु से मौल्य वो ये लोगों के झुंड, कलीसिया। ये पृथ्वी परमेश्वर का है और यहाँ पर परमेश्वर बहुत सारी चीज है, पेड़ है, पौधे हैं, समुद्र है, जानवर है, पहाड़ है, बहुत सारी चीज है। लेकिन ये सब अब यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य चीज नहीं है। अब पृथ्वी पर यीशु मसीह का बहुमूल्य चीज अपने बहुमूल्य लघु से खरीदे हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग, उनको ले जाने के लिए यीशु मसीह सीख रही आ रहा है। जैसे प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में लिखा है, देख मैं सीख कराने वाला हूं, एक एक को अपने अपने काम के अनुसार प्रतिफल दूंगा। ये गुप्तागमन। अब जल्दी से दूसरा चरण है सर यीशु के पहला आगमन क्या का। बताया था आपने? सर है? पहला क्या बताया था आपने? पहला पहला दूसरा कलीसिया को लेने आ रहा है, तीसरा चोर की न्याय आएगा। पहला क्या बताया था? पहला है पहला चरण, पहला चरण स्वर्ग से बादलों तक आएगा, तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी। तो ये आवाज, तुरही का आवाज कौन सुनेगा? उद्धार पाए हुए व्यक्ति ही सुनेगा, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। चोर की न्याय आएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा चरण प्रकाश एक का साथ कोई जल्दी पड़ेगा?
प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां पद। देखो प्रकाशित वाक्य, हाँ देखो वह बादलों के साथ आने वाला है हाँ और और हर एक आंख उसे देखेंगी, वरना जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। हाँ आमेन, पक्का है, हाँ आमेन, पक्का है, यीशु मसीह आएगा। आप देखिए पहला अध्याय का 7वां पद बहुत स्पष्ट शब्दों में दिखाता है कि ये गुप्तागमन नहीं है। हर एक आंख उसे, गीत भी गाते ना, हर एक आंख उसे देखेगी देखेगी, सारे कुल के जाति के भाषा के लोग छाती पीट कर रोएंगे। क्यों? ये सार्वजनिक आगमन है। पहला चरण गुप्तागमन, गुप्तागमन। अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, यीशु के लोगों से खरीदे हुए लोगों को लेने आएगा। आएगा। और दूसरा चरण सार्वजनिक आगमन। सार्वजनिक आगमन, गुप्तागमन पर किसी को पता नहीं चलेगा, अपने लोगों को पता चलेगा, कलीसिया को। तो सार्वजनिक आगमन पर सभी लोगों को पता चलेगा। सब लोग देखते देखते यीशु मसीह आने वाला महिमा के साथ, और उस समय कलीसिया यीशु के साथ है। लाखों लाखों पवित्र लोग यीशु के साथ है, कलीसिया के साथ आएगा। इसमें 2-3 बातें ध्यान से सुनिए और नोट कर दीजिएगा। सार्वजनिक आगमन और गुप्त आगमन के बीच में 7 साल का गैप है, अंतराल है, 7 साल का अंतराल। अभी हम प्रकाश के 6वें अध्याय पर आए नहीं है, जल्दी आएंगे। ओके, तो प्रकाश के 6वें अध्याय में जो हम आएंगे, कलीसिया यहाँ पर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर देना। ओके, हम जल्दी प्रकाश वाक्य जो पढ़ाते समय जल्दी हमें जा नहीं सकता। देखिए 6वें अध्याय में हम प्रवेश करने वाले हैं, जिसे बताया गया। देखिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का मुख्य विषय क्या है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय महिमा पूर्ण तेजोमय यीशु मसीह का वर्णन। जल्दी जल्दी नोट कर दो। कई लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम नोट कर दो। आने वाले दिनों में आपके हृदय के पट्टियों में ये सब होना है, पवित्र आत्मा लिखा जाए। अगली बार में अगर आऊंगा, अगर पूछूंगा तो जल्दी जल्दी बोलना है। आधी रात में एक व्यक्ति को जगा के पूछता है ना, एकदम बोलना है वैसे। तो प्रकाश के पहला अध्याय किसका वर्णन है? महिमामय, तेजोमय यीशु मसीह का वर्णन। यीशु के सिर, यीशु का बाल, यीशु के आंख, यीशु का कान, यीशु का हाथ, यीशु का पैर, यीशु का पूरा पूरा शरीर का अंग का विवरण है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह का तेजोमय विवरण। तो दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय 7 कलीसियाओं का वर्णन है। 7 कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह का डायरेक्ट संदेश। 7 कलीसियाओं का नाम दूसरे अध्याय पहला दूसरे पदों में आपको मिलेगा। दूसरे अध्याय पहला, प्रकाश वाक्य दूसरे अध्याय पहला दूसरे पदों में। दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय में किसका वर्णन है? 7 कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह के संदेश का वर्णन। और विशेषकर ये 7 कलीसियाएं आजकल के कलीसियाओं को दर्शाता है कि आजकल कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है। ये प्रकाश वाक्य के कलीसियाओं से हमें मिलेगा। विशेषकर अंतिम कलीसिया, लवोदिकीय कलीसिया आजकल के कलीसिया का सही सही तस्वीर है। लवोदिकीया की कलीसिया
हमारे कलीसियाओं में, कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है पहले से लवोदिकिया कलीसिया में लिख रखा है। चलो फिर से पहला अध्याय तेजोमय महिमा पूर्ण यीशु का वर्णन, और दूसरा तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह का डायरेक्ट संदेश। तो चौथा अध्याय में और 5वें अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में है। ओके, चौथा और 5वें अध्याय में कलीसिया पृथ्वी पर नहीं है, उठा लिया गया, उसी का तस्वीर है। चौथा 5वें अध्याय में कलीसिया कहां पर है? स्वर्ग में है। तो चौथा अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद वहां पर एक सिंहासन दिखाई दे रहा है, सिंहासन। और सिंहासन पर पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं। चौथा अध्याय में कलीसिया उठा लिया गया, कलीसिया स्वर्ग में दिखाई देता है और एक सिंहासन दिखाई देता, वहां पर पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं। ओके, अब 5वां अध्याय में सिंहासन पर बैठे हुए इस पिता के हाथ में 7 मुहरों से मुहरांकित एक पुस्तक है। इसको जानना जरूरी है कि हम 6वें अध्याय में प्रवेश करें, क्योंकि 6वें अध्याय में इसका एक एक मुहरे तोड़ा जाता है और एक एक घटना पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में घट रहा है। ओके, फिर से बोलूं, 5वें अध्याय में क्या हो रहा है? पिता के हाथ में 7 मुहरों से मुहरांकित एक महत्वपूर्ण पुस्तक 5वें अध्याय में। तो 6वें अध्याय में इस पुस्तक का एक एक मुहर तोड़ा जा रहा है। यह है 6वां अध्याय। फिर से 5वां अध्याय में पिता परमेश्वर कहां पर बैठे हुए हैं? सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इस सिंहासन पर बैठे हुए पिता परमेश्वर के हाथ में 7 मुहरों से मुहरांकित एक पुस्तक है। आपको मालूम है कि पुस्तक क्या है? देखो 5वां अध्याय में उसका 5वां पद, शायद 5वें अध्याय का 4 और 5 अगर पढ़ सकते हो, निकाल के रखा है कि प्रकाश वाक्य 5वें अध्याय 4 और 5 पढ़िए। और मैं पर कलीसियाओं में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यह जयवंत हुआ मतलब योग्य हो गया। देखो 5वें अध्याय में ये हमारे ये लिखने वाला कौन है? प्रकाश वाक्य का पुस्तक लिखने वाला कौन है? यूहन्ना। यूहन्ना को यीशु मसीह का चेहरा था। यूहन्ना वो सेवकाई में था, उनको धमकी दिया गया और सेवा मत करो, यीशु का नाम मत लो। सुना नहीं, वो करते रहेगा। तो डोमिशन सम्राट, उस समय के रोमी के सम्राट डोमिशन, उनको उबले हुए तेल में डाल दिया, उबले हुए तेल में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो और गुस्सा होकर इनको पत्मुस टापू में भगा दिया। पत्मुस टापू में, इतिहास के अनुसार देखा जाए कम से कम 2 साल यूहन्ना अकेला उस टापू में रहा। अद्भुत बात है, अद्भुत बात। चट्टानों से भरे हुए जहरीले जंतुओं के बीच में, चारों ओर देखा जाए भयानक वातावरण है। ऐसे वातावरण में कोई खाने खिलाने के लिए नहीं था, बात करने के लिए कोई नहीं था, मित्र कोई नहीं था, अच्छे कलीसिया का पासवान था। अभी कोई विश्वासी नहीं है, संगति नहीं है, कुछ भी नहीं है।
अकेलापन, अकेला, ये अग्नि परीक्षा है हर एक विश्वासी का और पासवान का। अग्नि परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वायदा है जब तुम, जैसे यशायाह 43 उसका दूसरा पद थोड़ा सा पढ़िए, इसी बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ व्यवहारिक जीवन में भी देखे जाओ। जब पासवान होने के नाते उडाबना शांदल खमना रिगास्टिया पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करना चाहता है। मरुस्थल के सफर में परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सेवगाई के साथ जो आगे बढ़ेंगे, शैतान साइलेंट नहीं बैठेगा। अग्नि परीक्षाएं आएंगी, अग्नि परीक्षाएं। लेकिन याद रखना, अग्नि परीक्षा में हम अकेला नहीं हैं। पढ़िए यशायाह 43:43 का दूसरा पद पढ़िए। हमारे लिए वायदा क्या है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वायदा पढ़िए। जब तू जल में कर जाए, मैं तेरे जब तो जल में होके चले में तुम्हारे संग। ये जल जो है परीक्षाओं को, दर्द, वेदना, समस्याएं, बीमारियां, अप्रिय घटनाएं और कठिनाइयां, ये सारी चीजों को दर्शाता है। नदी में से होके जाना मतलब मैं तुम्हारे संग हूँगा। अगला परीक्षा देखो, एक एक डिग्री बढ़ता जा रहा है आगे। मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। रुको 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 रुको। दूसरा, पहले जल, जल मतलब साधारण समस्या, साधारण समस्या, फिर भी यीशु का वायदा में तुम्हारा संग हूं। अब देखिए दूसरा परीक्षा या डिग्री बढ़ गया। नदी, नदी में बहाव है, नदी में उतरने से उसमें बहाव है, आपको लेके चलेगा, आपको धक्का देगा, लेके चलेगा। तो धक्का देने वाला परीक्षाई बोलेगा इधर मत रुको, इधर मत रुको, यहाँ पर तुम्हें रहना नहीं है, धक्का देगा। कई प्रकार की समस्याएं, परीक्षाएं धक्का देगा। यह है नदी। लेकिन क्या क्या वायदा है नदी के अनुभव में? वो तुम्हें डुबा नहीं सकेगी। और देखिए फिर से डिग्री बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़िए। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, आंच ना लो लगेगी। तुझे ना जला सकेगी। और डिग्री लो, आग ना जला सकेगी। अग्निमय परीक्षाएं। सेरुबाबेल के सामने भी जो मंदिर बना रहा था, मंदिर है ना, जकरिया की पुस्तक में मंदिर बना रहा था, नया नियम के अनुसार कलीसिया का बनावट हो रहा था, तो बीच में रुक गया ये अग्नि परीक्षाएं, तो निराश हो गया जेरुब्बाबेल। तो जकरिया 14 अध्याय 5, 14 अध्याय 5, 4, 5, 6 में लिखा है, हे जेरुब्बाबेल सुन, जेरुब्बाबेल के सामने हे समस्या रूपी पहाड़ सुन, तू कौन है? तू कौन है? तुम मैदान हो जाओगे, हट जाओगे तुम। कैसे? ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। आज जितने पास वाले नंबर बैठे हुए हैं, विश्वासीगण है, आपके जीवन में भी जल का अनुभव, नदी का अनुभव, आग का अनुभव, लोह का अनुभव। लेकिन एक एक परीक्षा में देखा 4 प्रकार के वायदा है वहां पर। इस वायदाओं को पकड़ के हमें सेवगाई में आगे बढ़ना है, मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। हम अकेला नहीं है परीक्षा के बीच में, यीशु मसीह हमारे साथ है। जिन्होंने कहा मत्ती 28 के 20 में, देखो जगत के अंत सदा मैं तुम्हारे संग हूं, सदा। ओके चलो, तो पत्मुस टापू में यूहन्ना 2 साल, तो शैतान सोचा होगा ये खत्म हो जाएगा, ये अभी प्रचार नहीं करेगा, ये अभी बाइबल हाथों में नहीं लेगा, ये दूसरों को उपदेश नहीं देगा, ये आराधना नहीं करेगा, ये अन्य भाषा नहीं बोलेगा, ये आत्माओं को नहीं बचाएगा, ये अभी संचार नहीं करेगा।
शैतान का प्रतीक्षा, शैतान का आशा। जैसे पतरस को जेल में बंदरगाह में डाला था, प्रेरितों के काम 12 में लिखा है, जब छुड़ाए गए तो पतरस बोलता है मनुष्य के, शैतान के आशा में से, उनके चिंताओं से, उनके प्रतीक्षाओं से, उम्मीद से मुझे छुड़ाया। शैतान को बहुत आशा है हमारे संबंधित, बहुत सारे विचार है, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन परमेश्वर होने नहीं देता। तेरे विरुद्ध जितने भी योजना हो विफल हो जाएंगे। तो यूहन्ना को पतमुस ने टापू में डाला, ये हम सबके लिए फायदा का कारण हो गया, हम सबके लिए आशीष का कारण बन गया। मुझे और आपको अगर अग्नि परीक्षा में डाल देता परमेश्वर, तो न केवल आपके लिए, पूरे दुनिया के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए है, दूसरों को बहुत सारे फायदा मिलने के लिए है। इसलिए अब तक के जितने भी दुख, निराश, संकट, परेशानियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, दर्द और वेदना जो आएंगे उसके लिए गिन गिन के धन्यवाद करो, क्योंकि सब कुछ भलाई के लिए था और है और होंगे, सब कुछ भलाई के लिए। क्योंकि परमेश्वर का सुपर नेचुरल कंट्रोल, परमेश्वर के लौकिक नियंत्रण हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर समस्याओं पर, घटनाओं पर है। तो 2 साल पतमुस टापू में अकेला रहने से अंत में परमेश्वर ने स्वर्ग का द्वार खोलकर दर्शनों का श्रृंखला देने लगा। वो है प्रकाशित वाक्य, दर्शनों का श्रृंखला, और वो लेके आया यूहन्ना जो पतमुस टापू में से जो आया, एक विशेष चीज लेके आया। आप अग्नि परीक्षाओं से कारीगात में नहीं आएगा, दर्द में, वेदना में, संकट में रहने के बाद अब कारीगार से नहीं आएगा, कुछ लेके ही आएगा। आपके लिए, दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, पड़ोसियों के लिए कुछ लेके आएगा। कोई ना कोई आशीष, कोई ना कोई वरदान, कोई ना कोई अभिषेक लेके आएगा अग्नि परीक्षाओं से। यूहन्ना एक पुस्तक लेके आया, किताब लेके आया, वो है प्रकाशित वाक्य। उसमें से अभी भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दुनिया भर के कलीसियाओं के लिए, विश्वासी गणों के लिए ये यूहन्ना एक किताब लिखने के कारण आशीष का कारण बना कि नहीं बना? अभी 2024 में हम 2024 साल से लोग इसमें से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आशीषें पा रहे हैं। और गेट रेडी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। कलीसियाओं को, लोगों को तैयार कर रहे प्रकाशित वाक्य। तो हमारे जीवन में जितने भी कठिनाई हम आइए धन्यवाद करें कि परमेश्वर को कुछ उद्देश्य है, परमेश्वर का आपके संबंध को एक योजना है कि आप अद्भुत रीति से यीशु के हाथों में इस्तेमाल किया जाए। प्रकाश वाक्य का पुस्तक, उसका लेखक यूहन्ना है, यूहन्ना। तो 5वें अध्याय में ये यूहन्ना रो रहा था। प्रकाश वाक्य 5 के 5 में पतमुस टापू में इन्होंने दर्शन देख रहा था, रो रहा था। क्यों रो रहा था? मैंने आपको बोला ना, 14 अध्याय में एक सिंहासन, वहां पर पिता परमेश्वर बैठा हुआ है। 5वें अध्याय में उस सिंहासन पर बैठने वाले पिता के हाथ में 7 मुहरों से मुहरांकित एक सुंदर अद्भुत पुस्तक। वहां पर आवाज सुना दिया, कौन इसके लिए योग्य है कि इस किताब ले और उसका मुहरें तोड़े? तो यूहन्ना ने देखा कोई नहीं आ रहा, आ गए, कोई नहीं है, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। पिता के हाथ में से वो मुहरांकित पुस्तक ले और एक एक मुहरें तोड़े। आपको मालूम है कि ये पुस्तक क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अभी टाइम नहीं है, मैं एक सेंटेंस में बोल के, आप लोगों का जो घर, कुछ ना कुछ तो जगह जरूर होगा। अगर पुलिस आके आपसे बोलते हैं ऐसा निकलो, ये तुम्हारा नहीं है, निकलो यहां से, अगर ऐसे बोलता आप क्या करोगे? क्या दिखाएगा? आप पट्टा दिखाएगा, पट्टा, रजिस्ट्रेशन पट्टा दिखाएगा।
और इसका प्रमाण है कि ये जगह, ये घर आपके नाम पर है, आपका है। फिर निकलो बोल नहीं सकता। प्रमाण है आपके पास, प्रूफ है, सबूत है, उसका आधार पत्र या रजिस्ट्रेशन पट्टा। इसी प्रकार सुनिए ध्यान से, 5वां अध्याय का अध्ययन करने से हमें मालूम होगा कि इस पुस्तक में क्या है मुख्य विषय। वो ये है, इस पृथ्वी का पट्टा है, वो पृथ्वी का पट्टा, रजिस्ट्रेशन। यीशु मसीह क्रूस पर जब बलिदान हुआ, न केवल मानव जाति के लिए लहू बहाया, पृथ्वी के छुटकारा के लिए भी लहू बहाया। क्योंकि जब आदम पाप किया, वो अधिकार हस्तांतरित हो गया, उसी के साथ ही साथ इस पृथ्वी श्रापित हो गई, शैतान के वश में आए। और लिखा है अब इस पृथ्वी का क्या बोलना, पृथ्वी का अधिकारी, पृथ्वी का सरदार शैतान है। शैतान है। जब यीशु मसीह के पास 3 परीक्षाएं लेके आए ना, 3 परीक्षाएं मत्ती 4 अध्याय में, एक परीक्षा क्या था, पूरे संसार को दिखाने के बाद शैतान ने दावा किया सब मेरा है। यीशु घंटा नहीं किया, क्योंकि आदम ने ऐसा किया था, और नमस्कार करो मेरा, ये सब मैं तुमको दे दूंगा। उस ऑफर को यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया। यीशु को कोई जरूरत नहीं कि शैतान के सामने घुटना टेके। हमारे भी कोई जरूरत नहीं है शैतान के सामने घुटना टेके। हमें किसके सामने घुटना टेकना है? यीशु के सामने। यीशु के सामने घुटने टेकने वाला दूसरा किसी के सामने घुटना नहीं टेकेगा। एवरी डे, प्रतिदिन यीशु मसीह के सामने घुटना टेको। कोई समस्या के सामने, व्यक्ति के सामने, शैतान के सामने घुटने टेकना नहीं देगा हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो हम देखते हैं, ये पिता के हाथ में 7 मुहरों से मुहरांकित पुस्तक पृथ्वी का पट्टा है। छुटकारा, पृथ्वी का भी छुटकारा हो गया। इसके लिए कि व्यक्ति दाम दिया, इसके लिए कि व्यक्ति पैसा दिया, इसके लिए कि व्यक्ति मूल्य चुकाया। उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने अपने लहू से इसको छुड़ाया है। ये लिखे हुए पत्र या पट्टा है पिता के हाथों में रखी हुई पुस्तक। तो यूहन्ना जब देखा, इसलिए रोया। ये पुस्तक लेने में, उन एक मुहरों को तोड़ने में कोई व्यक्ति को नहीं देखा, तो रोया। तो उत्तर मिला, रो मत। आज जितने लोग यहाँ पर रोते हो, आंसू बहाते रहते हो, यीशु मसीह कहना चाहते रो मत, क्योंकि तुम्हारा रोना व्यर्थ नहीं है, आंसू बहाना व्यर्थ नहीं है। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य जितने लोग रोते हुए देखते हैं, आंसू बहाते हुए देखते हैं, सबके लिए परमेश्वर ने चमत्कार और आश्चर्य कर्म किया है। आमीन। रोने वालों या बांधो, रोने वालों, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करने वाला है। आंसुओं को देखकर पार होने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। यूहन्ना भी रो रहा था, बोला कि रो मत। एक व्यक्ति है योग्य कि पुस्तक ले और तोड़े मुहरे, वो है वाद किया हुआ मेमना, जो दाऊद का मूल और यहूदा के गोत्र के शेर यीशु मसीह। हालेलुया। हम बहुत आगे बढ़ चुका है, हम बस कभी देखेंगे हम बाद में। और यह है 5वां अध्याय। तो 6वां अध्याय से हमारे प्रभु यीशु मसीह 7 मुहरों में से एक मुहर खोलता जा रहा है। एक मुहर तोड़ते ही खोलते ही एक अद्भुत घटना पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में हो रहा है। यह है 6वां अध्याय का विषय। तो इतना बोलने से 6वां अध्याय में प्रवेश करते समय हमें कुछ समझ में आए, ठीक है। सो 6वां अध्याय बहुमूल्य अध्याय है कि वर्तमान युग में, वर्तमान समय क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये सारी चीजें 6वां अध्याय में दिखा। तो मैं काम समाप्त करते हुए इस समय बताना चाहता हूँ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। प्रकाश वाक्य का पुस्तक विशेषकर 6वां अध्याय भी अभी आदेश देता है
तैयार हो जाओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए। परमेश्वर में मदद करे, सहायता करे कि हम उनके आगमन के लिए तैयार हो जाए। और वो सार्वजनिक आगमन यीशु मसीह के गुप्त आगमन के बाद 7 साल के बाद होगा। कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएंगे। जकरिया 14 अध्याय 14 पद के अनुसार, जकरिया 14 अध्याय 14 पद के अनुसार जो सार्वजनिक आगमन में यीशु कलीसिया के साथ आएगा, जैतून पहाड़ पर अपना पैर रखेगा। 2 भाग हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। बाइबल में लिखा ये 2 भाग हो जाएगा। कितना अद्भुत बात है। कुछ लोग यरूशलेम में जैतून पहाड़ के वहां पर एक होटल बनाना चाहा, एक बड़ा होटल। तो होटल बनाने के लिए गया और वहां पर खोजबीन कर रहा था पृथ्वी के अंदर। तो उन्होंने पाया ये वली पहाड़ के अंदर ही अंदर एक दरार पड़ा हुआ है, दरार। इसलिए होटल बनाने का काम छोड़ के गया। अब यीशु मसीह पैर रखते ही 2 भाग हो जाएंगे। ये हर्मगेदोन युद्ध, बहुत सारे कार्यक्रम। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य वचन है। वचन पर विश्वास करे, प्रकाश वाक्य के पुस्तकों में विश्वास करे, आगमन के लिए तैयार हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। सर यूहन्ना का टापू का नाम बता दीजिए। टापू का नाम यूहन्ना। पत्मोस, पत्मोस, पत्मोस नाम टापू। ये आपको पत्मोस आपको प्रकाश वाक्य 1 का 8, 9, 10 पदों में मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू पास्टर। बहुत ही रहस्यमय वचनों को आज हमने जाना है और प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे और पूरे परिवार सहित आप परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करे। थैंक यू। ये समय हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास सजी अंकल जी है हमारे बीच में। अंतिम प्रार्थना और अंतिम आशीर्वाद के साथ इस मीटिंग का समापन करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपके कलाम को सीखने के लिए आपने दिए अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रभु जी आपके दास को आपने इस्तेमाला प्रभु, अपने वचन की गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आने वाला दिन में प्रभु आपकी योजना, आपके प्लान पृथ्वी और मनुष्य के ऊपर जो आपकी योजना है प्रभु आप प्रकट कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस पुस्तक के प्रभु जी हम और भी सीखने के लिए हमें सहायता कर और मदद कर, ताकि हम सतर्क हो, हम प्रभु सतर्क रहे और प्रभु जी उस आने वाला घटने को हम समझकर आगे का हमारा जीवन बड़ी भयभक्ति के साथ बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता कर, मदद कर प्रभु। उस मुहर खोलने के लिए और प्रभु जी प्रेज लॉर्ड जो अधिकार है वो दाविद का कुल का और प्रभु जी यीशु मसीह उस अधिकार प्राप्त किया है। हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं आज उपस्थित प्रत्येक हर एक परिवार को आशीष दे प्रभु। विशेष बाइबल स्कूल का स्टूडेंट, पासवान लोग, बिलीवर्स सबको आशीष दे प्रभु। आने वाले दिन में भी आपके कलाम से वो सीखे और प्रभु में आगे बढ़ते जाने कृपा करो। आपके दास को और परिवार के साथ आशीष दे, उनके कलीसिया, उनके मिनिस्ट्री, सब बातों में प्रभु आपके आशीष होने की कृपा करो। लगातार इस जूम मीटिंग के द्वारा हो रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन के अध्ययन हमारे जिंदगी में बड़ी आशीष का कारण होने की कृपा करो। सारी बातें हम आपकी 6 हाथ में सौंप देते पिता। आदर सम्मान आपको मिले, उद्धार करता नसरत यीशु नासरी के नाम में आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, प्रार्थना के हर एक विषय के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूधी आगमन हमेशा हमेशा
होती रहे। आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू पास्टर।